नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। साजिश एक ऐसा शब्द जिससे इंसान सुनकर ही परेशान हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि इनके जीवन में कोई साजिश कर रहा है। आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि कॉरपोरेट कल्चर में, ऑफिस में भी कई लोग साजिश का शिकार होते हैं। अपने सहकर्मियों के द्वारा, बॉस के द्वारा, यहाँ तक कि समाज में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा होता है। तो जब आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ये जो पहलू है, उसे हमें 3 अलग-अलग तरीकों से समझना होगा। पहला है, वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक पहलू। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। दूसरा है साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और तीसरा जो है वो है इमोशनल एस्पेक्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, मेरे पास अक्सर कई लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी ये शिकायत है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पहले हम समझते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा, दफ्तर में, समाज में, अड़ोस-पड़ोस में, यहाँ तक कि परिवार में भी साजिश होती है। आजकल आप देखते होंगे टीवी पर जो सीरियल्स आती हैं, उसमें कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि परिवार में कोई एक ऐसी महिला या कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार के ही दूसरे लोगों के खिलाफ साजिश करता है। अब ये साजिश करने के पीछे जो साजिश करने वाला है, उसकी मंशा ये होती है कि या तो कोई ईर्ष्या की वजह से करता है, या द्वेष की भावना से करता है, बदले की भावना से करता है, या आपकी कोई कामयाबी से या आपकी कोई खूबी से उनको ईर्ष्या है, जलन है। तो ऐसे स्थिति में इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए साजिश करता है। पर पहला सवाल ये है कि जब आपको ऐसा लगे, हो सकता है कि वाक़ई में कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, लेकिन पहले ये ज़रूरी है कि वाक़ई में ये सच है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अक्सर मैं कई बार कुछ ऐसे लोगों को भी मैं मिला हूँ जो कि वैसे तो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बड़े ओहदे पर किसी कॉर्पोरेट में या सरकारी दफ्तर में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तब आप भी अचंभे में पड़ जाते हो। मेरे पास एक शख्स मेरे पास आए और वो क्लास 1 ऑफिसर हैं सरकारी दफ्तर में, और आकर मुझे वो कहते हैं कि सर, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश कर रहा है। और वो जिन लोगों के नाम दिए उन्होंने, तो मुझे लगा कि ये इंसान इसके खिलाफ क्यों साजिश करेगा। कि जैसे उन्होंने मुझे कहा कि सर, मेरे खिलाफ जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट साजिश कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे खुफिया कैमरास लगाए हैं व्हाइट हाउस में, जिसके ज़रिए वो मुझ पर नज़र रख रहा है। तो इस तरह की बातें यदि कोई इंसान करता है, तो ये संभव है कि ये व्यक्ति पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी हो सकती है, जब इंसान को लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, इनकी जासूसी कर रहा है। तो किसी को अगर इस तरह की समस्या है, तो हो सकता है कि वाक़ई में इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है, लेकिन ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है और उन्हें इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और साथ ही साथ किसी मनोचिकित्सक के साथ-साथ किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके काउंसलिंग की मदद या साइकोथेरेपी की मदद भी लेनी चाहिए। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास भी साइकोथेरेपी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए कई ऐसे लोग आते हैं जिसकी ये शिकायत होती है। तो ये अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये जब शुरुआती स्टेज पर है, रिएक्शनरी लेवल पे है, तब तो इनका इलाज संभवतः पॉसिबल है। लेकिन जब ये बहुत डीप रूटेड चला जाता है, क्लिनिकल लेवल पे चला जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके बहुत सारे ऑफशूट्स निकलते हैं उस पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से। फिर वो स्किज़ोफ्रेनिया
और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है और उनके साथ-साथ बहुत सारी दूसरी मानसिक बीमारियाँ भी पनपने लगती है। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। पर मान लीजिए किसी इंसान के साथ वाक़ई में साजिश हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहले ये समझिए कि साजिश कोई आपके खिलाफ करेगा कब? कोई इंसान यदि आपको शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है, आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो ऐसा क्यों करेगा? यदि जब कोई इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मतलब फिज़िकली वो जो है वल्नरेबल स्टेट में है, मतलब वो संवेदनशील हालत में है कि कमज़ोर है, तब जाके कोई उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो जब आप कभी इमोशनली वल्नरेबल होते हैं या साइकोलॉजिकली वल्नरेबल होते हैं, तब ये संभव है कि कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका आत्मबल और मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है, तभी कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करता है। ठीक वैसे जैसे अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल हट्टे-कट्टे मज़बूत हैं, तो कोई भी इंसान आपको शारीरिक रूप से आपके ऊपर हमला करने के पहले 10 बार सोचेगा। ठीक उसी तरह जब आपका आत्मबल और मनोबल मजबूत है, तो कोई आपके खिलाफ साजिश करने के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी ही आभा का इन्फ्लुएंस इतना ज़बरदस्त होता है कि कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश करेगा ही नहीं, बल्कि आपको सहयोग देने के बारे में सोचेगा, आपको सहयोग देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप अपना आत्मबल और मनोबल बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले हम ये सारे एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं, जो कि मैंने कहा साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो वही है कि साइको स्पिरिचुअल मतलब मानसिक रूप से आपकी जब संवेदनशीलता बढ़ती है, मतलब आप ज़्यादा संवेदनशील वल्नरेबल हो जाते हो, तब ये आपका जब आत्मबल और मनोबल कमज़ोर हो जाता है, इसी को हम कहेंगे साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और तीसरा है इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो जाते हो, वल्नरेबल हो जाते हो, तभी इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है। ये भी एक प्रकार की साजिश है। जब आपकी कमजोरी किसी दूसरे इंसान को पता चल जाए कि हाँ, ये इंसान की ये कमजोरी है, तो वो मैनिपुलेशन करने लगता है। तो वो भी मैनिपुलेशन भी एक प्रकार से साजिश है। यदि आपके समाज में, घर में, दफ्तर में, अड़ोस-पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि वो आपसे साजिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से कैसे डील किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। पहली बात तो यह है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब आपको लगता है कि कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो मैंने देखा कि अक्सर वो इंसान जो है उससे दूर भागता है। डरा-डरा सा, सहमा-सहमा सा रहता है। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये लगे ना कि कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, बिल्कुल आप ऐसा उनको मत जताइए कि आपको कहीं न कहीं ऐसी भनक लगी है कि वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, बल्कि आप बिल्कुल उनके साथ नॉर्मल पेश आइए, बिल्कुल नॉर्मल रहे। और वो आपके खिलाफ जो भी मैनिपुलेशन कर रहा है, वो अपने आप को जो स्मार्ट समझता है, आपको बेवकूफ़ या बुद्धू समझ रहा है, समझने दीजिए। पर भीतर आपको पता है, आप उसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं कि उसकी हरकतों के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, लेकिन उनको पता ना चलना चाहिए। उनके पास आप उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहिए और ऐसा उनको प्रतीत कराइए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं, तब अपनी बातों में उनको कहीं न कहीं इस तरह से परोक्ष रूप से ये प्रतीत कराइए कि इनके साथ, इनके खिलाफ जो है कोई साजिश नहीं कर सकता। ओके? आप उनको ये कहीं कहते हैं ना कि एक सटल वे में उसको इंटिमिडेशन देना, बिल्कुल गर्भित रूप से उनको चेतावनी देना, उनको ऐसे संकेत दीजिए। उसको किसी व्यक्ति की और व्यक्ति के बारे में बात करिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ खिलाफ साजिश कर रहा था, तो आपने उसके साथ कैसा किया था, वैसा। उनको डायरेक्टली मत बोलिए कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, मुझे पता चल चुका है, मैं तुम्हें देख लूँगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन आप उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली वे में पेश आइए, जैसे कि आपको पता ही नहीं है उनकी साजिश के बारे में। लेकिन बातों-बातों में उनको इस तरह से आप संकेत दीजिए कि कोई अगर आपके खिलाफ साजिश करता है, तो आप बहुत खतरनाक इंसान हो। तो कहीं न कहीं भले ही मनगढ़ंत कहानी सुनाइए कि किसी ने आपके खिलाफ कोई साजिश करी थी, तो आपने उनको जो है दिन में तारे दिखा दिए थे, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा करके। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो इंसान का आत्मबल कमज़ोर होने लगेगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये तो हम अभी बात कर रहे हैं
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की। मैं आपको साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। पर एक तय बात है कि कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश तब करता है जब आपका आत्मबल और मनोबल कमजोर हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जो इंसान नॉनवेज फूड खाता है, मांसाहारी है, वो किस तरह के जानवरों का शिकार करके उनको खाता है? खरगोश, बकरी इत्यादि। क्योंकि ऐसे जानवरों का शिकार करना आसान है, बड़े डरपोक से जानवर है। कोई इंसान ऐसा है कि जो शेर, चीते, भालू का शिकार करे और उनके मांस का भक्षण करे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमसे ताकतवर जानवर है। अगर उनके शिकार करने के लिए जाओगे तो वो हो सकता है आपके ऊपर ही हमला कर दे। तो उसी तरह से जब आपका आत्मबल और मनोबल कमजोर हो जाता है, तभी ये संभव है कि कोई इंसान के दिमाग में आपके खिलाफ साजिश करने का विचार भी आए। लेकिन यदि आप अपना आत्मबल बढ़ाते हो, मनोबल बढ़ाते हो और सामने वाले इंसान को ये प्रतीत कराते हो कि आपका मनोबल बहुत मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ साजिश करें, और अगर आपको पता चल गया कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो आप उनको बखूबी जो है सबक सिखाना जानते हैं, वैसा उनको इंडिकेशन, संकेत देना, स्पष्ट रूप से नहीं। ओके, पर आप कुछ भी ऐसा ड्रामेटाइज भी कर सकते हैं, यह ध्यान रहे, ड्रामेटाइज, क्योंकि उनकी काउंटर अटैक है, उनकी साजिश का ये काउंटर रिएक्शन है। आप कुछ ड्रामेटाइज करिए, प्रत्यक्ष उनसे नहीं बोलते, लेकिन किसी और व्यक्ति को आप उनके रूबरू में बोल रहे हैं, पर उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन जो है वो वैसे ही रखिए, नॉर्मल, जैसे बिल्कुल आप नॉर्मल हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, वो इंसान को जो है एक थोड़ा-सा ये संकेत मिलेगा कि अगर आपको पता चल गया उनकी साजिश के बारे में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसा स्टेप, कदम उठा लें कि उनको बहुत तकलीफ हो जाए, तो वो कहीं न कहीं रुक जाएगा। दूसरा, ये तो हुई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात। दूसरा ऐसा क्या है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, कैसे आप अपने ऑरा को, अपने आभा को मजबूत कर सकते हैं। सीधा-सा सवाल है कि आपका ब्रीथ, जब आपकी सांसें जो चलती है उसमें हम प्राण ऊर्जा को भरते हैं, और यही प्राण ऊर्जा हमारे भीतर इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन, जिसको हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में समझते हैं, ये जो इनर एनर्जी एस्पेक्ट जब आपका इम्बैलेंस हो जाता है, और उसमें भी आपका खास करके इनर फेमिनाइन कमजोर हो जाता है, तभी कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश करने में कामयाब होता है। लेकिन यदि आपके भीतर ये एनर्जी एस्पेक्ट संतुलित है, कभी भी संभव नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका एक पर्सनल मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। आपके आभा में इतनी ताकत होती है कि जो भी आपके संपर्क में आता है वो आपका मित्र बनता है। इससे 3 चीजें आप क्रिएट कर सकते हो आपके आभा के अंदर, 3 प्रकार के वाइब्रेशन, वो है ट्रस्ट, हार्मनी एंड कोऑपरेशन। जब आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म पावरफुल है, तो जो भी इंसान आपके संपर्क में आएगा, आप आसानी से उनका भरोसा जीत पाओगे। उतना ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में, उसके ज़हन में हमेशा ये भाव बनेगा कि आपके और उनके विचार जो है मिलते-जुलते हैं, और वो हमेशा आपसे कोऑपरेट करेगा। तो ये पर्सनल मैग्नेटिज्म क्या है? ये पर्सनल मैग्नेटिज्म है आत्मबल से ही हमारे आभा मंडल के अंदर इस तरह के वाइब्रेशंस, इस तरह की फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है, जिससे हमारी और लोग आकर्षित होते हैं और हमारे से प्रभावित होते हैं, और हमारे खिलाफ साजिश नहीं करते, और हमारे खिलाफ साजिश करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है? बड़ी सिंपल सी कुछ क्रियाएं हैं। जैसे एक होता है मुद्रा ब्रीदिंग, वो मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें मैं लिंक दे दूंगा अंत में, आप उस वीडियो को देखकर कुछ ब्रीदिंग की कुछ खास मुद्राएं हैं, हर रोज सुबह जो है आपको वो ब्रीदिंग करना है। ये क्यों करना है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने घर में, घर के अंदर आंगन में साफ सफाई करते हैं, घर में भी साफ सफाई करते हैं, हम अपने शरीर को भी रोज साफ करते हैं, नहाते हैं, लेकिन हमारे भीतर, जिसको हम कहते हैं चित्त, हमारी चेतना की शुद्धि नहीं करते हैं। तो जब हमारे चेतना में ये भीतरी ऊर्जा जो है, इनर एनर्जी एस्पेक्ट, इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन में असंतुलन पैदा होता है,
तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक वैसे जैसे हमारे घर की छत है, मान लीजिए उसमें बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हैं और बहुत सारी पपड़ियाँ गिर रही हैं, तो वो वैसी छत के नीचे आप कितने समय कंफर्टेबली बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक उसी तरह ये हमारा हाड़ माँस से बना हुआ शरीर रूपी जो घर है, उस घर के अंदर उसकी घर की छत यानी कि हमारा दिमाग, उसमें बहुत सारी नकारात्मक भावनाएँ हैं। नकारात्मक इमोशंस है, नकारात्मक विचार है, उससे क्या होगा? उससे हमारी आत्मा, जो इस शरीर रूपी घर में रहती है, वो भी छटपटाने लगेगी, उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा और जब किसी इंसान का आत्मबल कमज़ोर होता है, तो मनोबल कमज़ोर हो ही जाता है और आत्मबल और मनोबल जब दोनों कमज़ोर होता है, तो शारीरिक बल भी कमज़ोर हो जाता है। तो क्या किया जाए? तो एक तो मैंने बताया मुद्रा ब्रीथिंग, जिसका वीडियो लिंक में मैं दे दूँगा। एक और बहुत ही पावरफुल क्रिया है, वो है ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना और खेचरी मुद्रा का प्रयोग और साथ में आप ओम शब्द का उच्चारण भी, ओम जो है प्राइमोर्डियल साउंड है, उसका उच्चारण करते हैं। ओम में बड़ी शक्ति है। साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रयोग किया कि एक मेटल की प्लेट के ऊपर रेत के कण डाले जाते हैं और उसके प्लेट के नीचे कोई स्पीकर है जिसमें साउंड प्ले किया जाता है, कोई फ्रीक्वेंसी प्ले की जाती है, तो वो रेत के कण कुछ खास डिज़ाइन के रूप में आकार लेते हैं। तो वहाँ पर साइंटिस्ट ने जो प्रयोग किया, उससे ये समझाने का प्रयास किया कि साउंड, शेप एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों एक ही चीज़ के अलग-अलग स्वरूप हैं। जैसे पानी, भाप और बर्फ, तीनों एक ही चीज़ के अलग-अलग स्वरूप हैं। वैसे ही साउंड, शेप एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों एक ही चीज़ के अलग-अलग स्वरूप हैं। तो जब किसी खास फ्रीक्वेंसी को प्ले किया जाता है, तो रेत के कण कुछ खास प्रकार से डिज़ाइन के रूप में परिवर्तित होते हैं, आकार लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट लोगों ने जब ओम शब्द का उच्चारण करा, उस स्पीकर में प्ले किया, तो ओम जब बोला जाता है, तो वही रेत के कण 3 सर्कल्स में आकार लेते हैं। वो 3 सर्कल इसलिए कि हमारी चेतना जो है भौतिक स्तर पर 3 डायमेंशनल है। ओके? लेंथ, विड्थ, हाइट और 4th डायमेंशन है टाइम। जब ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारी चेतना एक्सपांड हो जाती है, भावातीत होती है और जब हमारी चेतना एक्सपांड हो जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारा आत्मबल मजबूत हो जाता है, हमारा पर्सोना, जिसको पर्सनल मैग्नेटिज़्म कहते हैं, वो भी पावरफुल हो जाता है। इसके लिए क्या करना है? आप सुबह-सुबह अगर सिंपली ये प्रयोग करते हैं, एक लंबी गहरी साँस लेके, नाभि तक साँस को भरना है और साँस को छोड़ते हुए ऐसे जब सांस को भरते हैं और सांस छोड़ते हुए जब ओम बोलते हैं, तो जब आप मध्य में पहुंचते हैं जब, तो आप अपनी जिह्वा को, अपनी टंग को ऊपर जो पैलेट है उसमें टच करते हैं। आप देखोगे कि जब इस तरह से आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आपका पूरा चेहरा जो है एक स्पंदन का अनुभव करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उतना ही नहीं, आपको ऐसा गूज़बम्प्स का भी अनुभव होता है। आपका शरीर जो है ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जान्वित हो गया है, ऐसा अनुभव होता है। और ऐसा जब आप करते हैं, तो आपका जो ऑरा है, जो आपका पर्सनल मैग्नेटिज़्म है, जिसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमिटी का दायरा, आपके आसपास का एक दायरा है कि कभी भी आप जब देखिए किसी इंसान को मिलते हैं, तो कभी आप एक थोड़ा-सा फासला रख के खड़े रहते हैं। यदि कोई इंसान आके सीधा एकदम आपके करीब आता है, तो अक्सर आपने देखा है कि इंसान एक कदम थोड़ा पीछे हो जाता है। तो ये है आपका प्रॉक्सिमिटी का दायरा कहते हैं। तो ये आपका दायरा बड़ा मजबूत हो जाता है। कोई भी इंसान आपके संपर्क में आता है, तो आपके खिलाफ सोचने से पहले 10 बार सोचेगा। उसके दिमाग में वो विचार आएगा ही नहीं, बल्कि ये जो ट्रस्ट, हार्मनी एंड कोऑपरेशन का भाव आप पैदा कर सकते हो। खैर, इस विषय पे और भी गहराई से बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि एक जनाब मेरे पास आए थे कल, जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि भई उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इस तरह से किसी न किसी रूप से साजिश का शिकार है, या तो हो सकता है कि उनको साइकोलॉजिकल लेवल पे समस्या है। एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्पटम्स हैं, तो ये पता चले कि ये ऐसा भी हो सकता है, तो इस स्थिति में आपको साइकियाट्रिस्ट से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए और साइकोथेरेपिस्ट से काउंसलिंग की मदद लेके आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
धन्यवाद, शुक्रिया।